वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में हुई है। और ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद होती है इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज है। 24वीं वाली है जो टिहरी उत्तराखंड में हुई है। और हेड कौन होते हैं? तो हेड है इसके होम मिनिस्टर हमेशा होते हैं। तो होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। तो यही इसके हेड है। टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर है। फिर है जोनल काउंसिल 1956 में 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये बनाया गया। और यहाँ पे है जो नॉर्थ वाला है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, साउथ वाले का हेडक्वार्टर चेन्नई है, सेंट्रल वाले का हेडक्वार्टर प्रयागराज है और वेस्ट वाले का हेडक्वार्टर मुंबई है। और जो नॉर्थ ईस्ट पूछता है तो नॉर्थ ईस्ट वाले का हेडक्वार्टर शिलोंग हो जाएगा। 1971 में इसकी स्थापना हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसमें 3 मेंबर थे, फजल अली, फड़िक्कर और के.एम. मुंशी। और हेड कौन था? तो हेड इसके फजल अली थे। इन्हीं के नाम पर नाम रखा गया था, फजल अली पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट मियोरा फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन ने लॉन्च किया है। मियोरा फर्स्ट है जो रीयूजेबल रॉकेट है, यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट है ये। और इसको है जो पीएलडी स्पेस कंपनी है इसने लॉन्च किया है। और इसका म्यूरा का अर्थ होता है लड़ने वाला बैल। और ये कहाँ पे गिरा है? तो अटलांटिक महासागर में गिरा है। मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो मरुस्थल विहीन महाद्वीप यूरोप है। टाइटन पनडुब्बी है जिसका अभी ये लोग मलबा टाइटन का देखने गए थे, वो अटलांटिक महासागर में डूब गई। कंपनी इसकी ओशन गेट थी। और अटलांटिक महासागर है जो एस शेप का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वल्कन 2020 परियोजना का संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन यूके से है। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र है ये, 6 साल में बनेगा, 20 गुना अधिक शक्तिशाली है और 20 किलो जूल है जो आउटपुट होगा। यहीं से 2020 लिया गया है। लीगो इंडिया ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थापित किया गया है। आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। फिर यहाँ पे है जैसे कि ये सर्कल बना लीजिएगा, अंदर वाला इंग्लैंड है, इससे ऊपर वाला ब्रिटेन है, ये वाला है ग्रेट ब्रिटेन और ये वाला हो जाएगा यूके। तो यूके किससे मिलकर बना है? यूके है जो नॉर्थ आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन से मिलकर बना है। और ग्रेट ब्रिटेन किससे मिलकर बना है? तो स्कॉटलैंड और ब्रिटेन से मिलकर बना है। ब्रिटेन है जो वेल्स और इंग्लैंड से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल पदक कितने जीते हैं? तो भारतीय दल ने 107 पदक जीते हैं, अब तक के सर्वाधिक हैं ये। और ये जो 19वें एशियाई खेल हैं ये हुए कहाँ पे हैं? तो हांगझू चीन में हुए हैं। और जो ध्वजवाहक थे कौन थे? तो हरमनप्रीत और लवलीना इसके ध्वजवाहक थे। समापन में ध्वजवाहक कौन? तो समापन में ध्वजवाहक PR श्रीजेश हैं, ये हॉकी टीम के गोलकीपर हैं सॉरी। और इंडिया ने इसमें है जो 38 सिल्वर, 28 गोल्ड और 41 है जो ब्रॉन्ज जीते हैं इंडिया ने। टोटल 107 हो जाएंगे। चीन है जो नंबर 1 पर है, इसने 101 गोल्ड और 111 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज जीता है। 383 टोटल पदक हैं चीन के। जापान है जो 2nd नंबर पे है, 188 पदक जीते हैं। 3rd नंबर पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। भारत इसमें 4थे नंबर पर है, 107 पदक जीते हैं। फिर है जो इसमें इम्पोर्टेंट गोल्ड किसने किसने जीते हैं इसके बारे में है। तो पहला गोल्ड किसने जीता है एशियन गेम्स 19 वाले में? तो शूटिंग में जीता ऐश्वर्या रुद्रांश और दिव्यांश ने। महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है, कैप्टन इसकी हरमनप्रीत थी और श्रीलंका को हराया है। पुरुष क्रिकेट टीम में भी गोल्ड जीता है, ऋतुराज गायकवाड़ इसके कैप्टन थे, अफगानिस्तान को हराया है। नेक्स्ट है घुड़सवारी में है जो 41 साल बाद गोल्ड जीता है इंडिया ने। भाला फेंक में है जो फीमेल में अन्नू रानी ने गोल्ड जीता है, मेल में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। तीरंदाजी का पहला गोल्ड है जो ओजस और ज्योति ने जीता है, गोल्ड जीता है इसमें। 60 फुट में है जो तजिंदर तूर है, इन्होंने गोल्ड जीता है। बैडमिंटन में है जो सात्विक और चिराग की जो डबल जोड़ी है उसने गोल्ड जीता है। पहली बार मिक्स में है जो सात्विक और चिराग ने गोल्ड जीता है। टेनिस में है ऋतुजा और रोहन ने गोल्ड जीता है। पारुल चौधरी हैं जो 5000 मीटर
दौड़ में गोल्ड जीता है, ये यूपी मेरिट की हैं। धावक में है जो गोल्ड, मेल में अविनाश ने जीता है। कबड्डी फीमेल और मेल में गोल्ड जीता है भारत ने। मेल में है जो ईरान को हराया है और फीमेल ने है जो चीनी ताइपा को हराया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। 3 बार भारत इसका अध्यक्ष रह चुका है। और एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है जो इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया है। 21वां सम्मेलन पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ है। और इसके हेड है कौन थे? गौरव द्विवेदी, जो कि प्रसार भारती के CEO हैं। 2023 में भारत किसका हेड रहा है? तो SCO का हेड भारत रहा है। G20 का भी भारत हेड रहा है। वासेनार व्यवस्था भी है जो 2023 में भारत में हुई है। हॉकी वर्ल्ड कप भी भारत में हुआ है। ICC वर्ल्ड कप भी इंडिया में ही हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज में हुआ है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर को है जो मनाते हैं वायुसेना दिवस। और ये इसका 91वां स्थापना दिवस था। प्रयागराज में एयर शो हुआ है। कहाँ पे? तो प्रयागराज के बमरौली वायुसेना स्टेशन है, यहाँ पे हुआ है। एयरफोर्स है जो परेड में, इसी में जो एयरफोर्स की परेड ही, उसकी हेड कौन थी? हेड महिला बनी है शैलजा धामी। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? एयरफोर्स का नभ स्पर्शम दीप्तम इसका हेड ध्येय वाक्य है। एयरफोर्स के हेड कौन है? तो VR चौधरी इसके हेड हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो MS धोनी को बनाया गया है। ICC वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। ICC वर्ल्ड कप वैश्विक राजदूत पूछता है तो सचिन हो जाएंगे। BPCL श्योर फॉर प्योर का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। इन्फोसिस में मेल में राफेल नडाल को, फीमेल में ईगा स्वीटक को बनाया गया है। पेप्सिको का रणवीर सिंह को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ स्टार्ट हुई है? तो असम में स्टार्ट हुई है और स्टार्ट की है CM है यहाँ के हेमंत बिस्वा। इन्होंने यहाँ पे जो कर्मचारी और पेंशन भोगी होंगे और उनके जो आश्रित परिवार होंगे उनके लिए है ये ऑनलाइन चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति योजना है। मनपसंद हॉस्पिटल में अपना ये इलाज करा सकते हैं। फिर है असम से है, अरुणाचल प्रदेश कब अलग हुआ? 1987 में। नागालैंड 1963 में अलग हुआ। त्रिपुरा 1972 में अलग हुआ। मणिपुर 1972 में। मिजोरम 1987। मिजोरम कब अलग हुआ? तो मिजोरम 1987 में। मेघालय 1972 में अलग हुआ था असम से। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तट सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में है। सौर मंदिर जिसको तट मंदिर भी कहते हैं, महाबलीपुरम का सौर मंदिर नाम से फेमस है। महादेव और विष्णु जी का मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ पे पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल है ये। सोलर एनर्जी से यहाँ पे ये चलेगा। पहला सौर सिटी है ये कौन सा हो जाएगा? सांची हो जाएगा। 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा गांव हो जाएगा, गुजरात में है। पहला सौर संचालित मंदिर हो जाएगा सूर्य मंदिर, कोणार्क। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? तो इजराइल के विरुद्ध किया है। किसने किया है? फिलिस्तीन के आतंकी संगठन है हमास, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड स्टार्ट किया है। 1967 में 6 दिन का वार हुआ था। इजराइल वर्सेस इजिप्ट, सीरिया, फिलिस्तीन, ये हुआ था युद्ध। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारत इजराइल के साथ क्यों है? तो भारत है जो इजराइल के साथ इसलिए है क्योंकि इजराइल है UN में भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए सपोर्ट करता है। कश्मीर मुद्दे पर सपोर्ट करता है। सामरिक दोस्त है इजराइल। वेपन और मिसाइल भारत को देता है, इसीलिए भारत है जो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। 1600 व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली पश्चिम बंगाल की भाषा टोटो अब है जो विलुप्त के कगार पर है। फिर है ज्योग्राफी का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तटीय मैदान के बारे में है। इसका विभाजन है यहाँ पे कच्छ और काठियावाड़ी तट हो जाएगा गुजरात, कोंकण तट महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा तट हो जाएगा, मालाबार तट केरल हो जाएगा। और इधर है जी ये पश्चिमी तट वाला, इधर हो जाएगा पूर्वी तट मैदान।
तो पहले पश्चिमी वाला कर लेंगे। तो पश्चिमी मैदान है जो 4 भागों में बटा है। पश्चिमी तटीय मैदान कच्छ और काठियावाड़ी तट, कोंकण तट, कोगवा तट, मालाबार तट। यह संकीर्ण पट्टी है। विस्तार इसका गुजरात के तट से लेकर केरल के तट तक है। पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए बहुत ही अनुकूल है। मध्य में संकीर्ण एवं उत्तर और दक्षिण में है जो चौड़ा है। उत्तर और दक्षिण में चौड़ा है, बीच में ये पतला है। यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये जो पश्चिमी घाट पे नदियाँ गिरती हैं, ये जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। और इधर है जो पूर्वी तटीय मैदान है, पश्चिम तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। विभाजन इसका 2 भागों में हुआ है, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। यहाँ की नदियों द्वारा विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। पत्तनों की संख्या यहाँ पे कम है। तो ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। अब है भारत की तटीय तटरेखा। तो भारत की तटरेखा को 2 भागों में विभाजित किया गया, पश्चिमी तट, पूर्वी तट। तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जो कि मुख्य भूमि की तटरेखा की 5422.6 किलोमीटर। द्वीपीय तटरेखा की लंबाई है 2094 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। तट से लगे राज्य कितने हैं? तो 9 हैं। कौन कौन से? गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जो तट से लगे हुए हैं। सबसे छोटी तटरेखा कौन बनाता है? पुडुचेरी हो जाएगा, राज्यों में गोवा हो जाएगा। और तट से लगे हुए केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली हो जाएगा, दमन द्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। फिर है द्वीप समूह। तो भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पहले है जो लक्षद्वीप समूह के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये लक्षद्वीप समूह है, ये कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप समूह है केरल तट से 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में है। लक्षद्वीप का पुराना नाम है जो लाकाद्वीप था, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप था। और इसका विभाजन है जो अमीनी द्वीप सबसे उत्तर में है, लाकाद्वीप और मिनिकॉय सबसे दक्षिण में है। वर्तमान नाम इसका लक्षद्वीप है। 1973 से प्रवाल निक्षेप से निर्मित है। क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। द्वीपों की संख्या लक्षद्वीप में 36 है। राजधानी इसकी कवरत्ती है। सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप का कौन सा है? एंडरॉट है। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के मध्य है। अब इसके बाद में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीपों की संख्या 550 लगभग है। अरायकान योमा श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है ये। अंडमान का विभाजन है, उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान। साउथ हो गया, मध्य वाला, मिडिल हो गया, नॉर्थ हो गया, मिडिल हो गया, साउथ हो गया। साउथ के बाद में लिटिल आएगा, याद रखिएगा। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास है। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है। 10 डिग्री चैनल है जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। ये आता है लिटिल अंडमान और कार, याद रखिएगा। तो लिटिल कार के बीच 10 डिग्री चैनल है, ऐसा करके याद रखिएगा। निकोबार द्वीप समूह का विभाजन है जो कार निकोबार में किया गया है और ग्रेट निकोबार में किया गया है। ज्वालामुखी द्वीप यहाँ पे कौन कौन से हैं? ज्वालामुखी द्वीप है जो बैरन द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी है, नाराकोंडम है जो शांत है, मलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल से निर्मित है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर है, 642 मीटर है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में है। निकोबार द्वीप की है, याद रखिएगा। निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी है जो थुलियर 642 है। राजधानी इसकी दक्षिण अंडमान है और सर्वोच्च चोटी है जो इसकी क्या हो जाएगी अंडमान की? तो सर्वोच्च चोटी सैडल पीक हो जाएगी, 732 मीटर है, उत्तरी अंडमान में है। तो अंडमान की सर्वोच्च चोटी क्या है? सैडल पीक है। और अगर निकोबार द्वीप समूह की पूछता है तो माउंट थुलियर हो जाएगा। अलग अलग है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे द्वीप समूह। अगर और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा।